वेदाय नमः। परिशिष्ट एक अथर्ववेद भाग 1 के ऋषियों का वर्णन। ऋषि नंबर 61 वीतहव्य। अथर्ववेद में वीतहव्य का ऋषित्व तो 2 सूक्तों में दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद का 1 सूक्त तथा सामवेद के 3 मंत्र भी इनके द्वारा निर्दिष्ट हैं, परंतु यहाँ उनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद अंगिरस संयुक्त है। अथर्ववेद में इनका उल्लेख 2 बार हुआ है। इंद्र द्वारा सहायता पाने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये असित के घर से औषधि ढूंढकर लाए थे। ऋग्वेद के एक स्थान में भरद्वाज के साथ इनका नामोल्लेख मिलता है। इसके भाष्य में आचार्य सायण ने भरद्वाज को वीतहव्य ऋषि के विशेषण के रूप में वर्णित किया है तथा विकल्प में वीतहव्य को भरद्वाज ऋषि के विशेषण के रूप में भी उल्लिखित किया गया है। 62 वेन। वेन ऋषि का ऋषित्व 4 वेदों में उपन्यस्त है। अथर्व में 3 सूक्त तथा सामवेद में 2 सूक्त इनके द्वारा दृष्ट हैं, परंतु ऋग्वेद में इन्हें एक भार्गव के रूप में माना गया है। ये एक मेधा संपन्न ऋषि रूप में मान्य है। पृथ्वान और वेन गोत्रीय भी समझा जाता है। आचार्य सायण ने पृथु को वेन पुत्र कहकर वर्णित किया है, इसीलिए इनके नाम के साथ वैन्य पद संयुक्त हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेन को इंद्र के रूप में माना गया है। आर्षा में इसे भृगु पुत्र के रूप में प्रमाणित किया गया है। पौराणिक संदर्भ में इन्हें राजा अंग तथा सुनीता का पुत्र माना गया है। ये कुरु के पौत्र तथा चाक्षुष मनु के प्रपौत्र थे। 63 शंताति। शंताति को अथर्ववेद के अनेकों सूत्र के ऋषि होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अन्यत्र इनका ऋषित्व अनुपलब्ध है। 64 शंभु। शंभु अथर्ववेद के ऋषि हैं। इन्हें अथर्ववेद के केवल एक ही सूक्त का ऋषित्व प्राप्त है। शंभु का अर्थ निरुक्ताकार है, ने सुखभुहु लिख लिया है, जिसका आशय सुख देने वाला या समृद्धि देने वाला है। इस सूक्त में इन्होंने मित्रा, वरुण, ध्यावा, पृथ्वी आदि देवगणों की स्तुति की है। 65 शुक्र। शुक्र को अथर्ववेद के अनेक सूक्तों का दृष्टा माना गया है। ये अथर्ववेदीय ऋषि है। अन्य संहिताओं में इनका ऋषित्व उपलब्ध नहीं है। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में एक आचार्य का नाम शुक्र है, जो ज्वाला का वंशज होने के कारण जाबाल पद से संयुक्त है। शुक्र को अनेक स्थानों पर आकाशीय प्रकाशमय ग्रह के अर्थ में लिया गया है। पौराणिक संदर्भ में इन्हें कवि का पुत्र तथा भृगु का पौत्र कहा गया है, जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कहलाए। 66 शुनहशेप। शुनहशेप ऋषि का ऋषित्व 4 वेदों में उपन्यस्त है। अथर्ववेद में इन्हें 4 सूक्तों तथा 3 मंत्रों का ऋषित्व प्राप्त है। ऋग्वेद तथा सामवेद में इनके नाम के साथ आजीगर्ती पद संयुक्त है। ये आजीगर्त के पुत्र थे, इसी कारण आजीगर्ती कहलाए। ये त्रयीय ब्राह्मण में ये विश्वामित्र के दत्तक पुत्र के रूप में विवेचित हैं, जो कालांतर में देवरात विश्वामित्र कहलाए। इनके पिता अजीगरत के 3 पुत्रों, जिनमें ये मध्यमा शुनहशेप थे, का उल्लेख भी इसी में वर्णित है। इंद्रदेव द्वारा शुनहशेप को स्वर्णमय रथ प्रदान करने का उल्लेख है। 67 शौनक। अथर्ववेद में शौनक ऋषि को 2.6, 6.16, 6.10, 108 7.11 से 13 और 7.93 सूक्तों का दृष्टा स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में शौनक ऋषि का पूरा नाम गृत्समद भार्गव शौनक वर्णित है तथा इनका पूर्व नाम गृत्समद अंगिरस शौनहोत्र उल्लिखित है। यहाँ शौनक का नाम अपत्यवाचक ही है, जो गृत्समद ऋषि के साथ संयुक्त हुआ है। ये भृगुकुल में उत्पन्न होने से भार्गव तथा शुनक पुत्र होने से शौनक कहलाए। इस तथ्य की पुष्टि आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में की है। ये ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के ऋषि के रूप में माने हैं। कौशितकी ब्राह्मण में ये भार्गव के रूप में तथा बृहद देवता में ये शौनहोत्र के रूप में अभिप्रेत हैं। गृत्समद के पुत्र कूर्म गार्तसमद का ऋषित्व भी ऋग्वेद के 1.27 से लेकर 2.9 में निर्दिष्ट है। गृत्समद शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्ताकार ने निम्न प्रकार से की है। 68 सविता। सविता का ऋषित्व यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में अनेक देवगणों, प्रजापति, ब्रह्मा, बृहस्पति, भग, वरुण आदि को भी ऋषित्व प्राप्त हुआ है। सूत्रोक्ति के अनुसार मंत्रों में वर्णित देवों को जिन देवों द्वारा संबोधित किया गया है, वे देवगण भी ऋषि रूप में मान्य है। सविता को देवों का उत्पत्ति कारक कहा गया है। ये सूर्य रश्मियों से पवित्र करने वाला
निरुक्ताकार ने उन्हें सबका जनक स्वीकार किया है। आदित्य को भी सविता कहा गया है। प्रजापति ने सविता रूप में प्रजा की उत्पत्ति की है। 69 सिंधु द्वीप। सिंधु द्वीप ऋषि का ऋषित्व चारों वेदों में निर्दिष्ट है। ऋग्वेद में एक सूक्त 10.9 का ऋषित्व उन्हें प्राप्त है। इसमें इन्हें अम्बरीश का पुत्र कहा गया है। इनके पिता अम्बरीश वर्षागिर को एक राजा स्वीकार किया गया है। वर्षागिर के 5 राजर्षि पुत्रों ऋजाश्व, अम्बरीश, सहदेव, भयवान और सुराधस का ऋषित्व भी ऋचा में उपन्यस्त है। बृहदेवताकार ऋषि शौनक के अनुसार इंद्र ने विश्व रूप का वध किया। उनके पाप का निवारण करने के लिए सिंधु द्वीप ऋषि ने जल का सिंचन कर सूक्त 10.9 का गायन किया। आचार्य सायण ने इन्हें राजा अम्बरीश के पुत्र के रूप में वर्णित किया है। ओम अथर्ववेदाय नमः इति प्रथम परिशिष्ट।